हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने ही YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 जिसकी भर्ती अभी निकली हुई है। 22 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जनवरी फॉर्म सबमिट करने की डेट है। बाय पोस्ट आप 22 जनवरी 2021 तक भेज सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे, आज बुक्स को लेकर काफी जो साथी हमारे पूछ रहे थे, तो मेरे पास जो चीजें हैं मैं आपके साथ फटाफट से बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है और कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, यूट्यूब चैनल कोई सा मेरा हो किसी का भी हो, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो, वो अगर बहुत सारा मटेरियल उठा के आपको दे देते हैं किसी ग्रुप में, तो सारा मटेरियल 1000 पन्ने 2000 पन्ने पढ़ना पॉसिबल नहीं है और सिलेबस इतना हमें पढ़ना है। तो हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा कि क्योंकि हमें टाइम को ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया कि अप्रैल 2020 तक क्या होने वाला है, ये फॉर्म डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स थे उनकी लिंक अपने लास्ट वीडियो में दे दी थी कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन सिलेबस आ गई, ये जनरल बातें हैं, हम लोग समय खराब नहीं करेंगे, काम की बात पे आते हैं। तो इस बार जो एग्जामिनेशन है इसमें नए पैटर्न पे पहली बार होने जा रहा है। सामान्य अध्ययन के इसमें 40 प्रश्न आएंगे, जो भी आपका ऑप्शनल वैकल्पिक विषय होगा। जैसे सपोज कि आपका जो वैकल्पिक विषय है वो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसके साथ आपने पीजी किया हुआ है। बीएड इस बार कंपलसरी नहीं है, हालांकि बीएड वालों को वेटेज बाद में मिलेगा। तो अगर आपका वैकल्पिक विषय सपोज क्या है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री होता है, तो इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं कितने, 80 प्रश्न तो यहां से आने वाले हैं, राइट। और 40 प्रश्न कहां से आएंगे, सामान्य अध्ययन से। ठीक है, हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने ग्रुप आपके बना दिए हैं और ग्रुप बनाकर कुछ लोगों ने मुझे जो रिक्वेस्ट भेजी थी पहले, वो थोड़ा अकेला ही इंसान हूँ, काम ज्यादा है, तो वो दाएं हो गई है। प्लीज जो लोग भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो लोग इस नंबर पर 9897415815, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम को जरूर आप डाउनलोड करिए मोबाइल में और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे आप, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और टेलीग्राम पे वहां पे आप लिखेंगे, मैसेज करेंगे, वहां पे लिखेंगे जीएस। अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ओनली फॉर जीएस लिखेंगे, और जीएस और केमिस्ट्री दोनों की करना चाहते हैं तो जीएस प्लस केमिस्ट्री। ठीक, तो टेलीग्राम को आप डाउनलोड करिएगा। अगर आपको जीएस की प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा मुझे जीएस, अपना साथ में अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम कंपलसरी है, अपना नाम लिखिएगा, नाम के साथ जीएस लिख के मैसेज कर दीजिए या नाम के साथ जीएस प्लस केमिस्ट्री लिख के मैसेज कर दीजिए। ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं, वहां पे सिलेबस मैंने दे दिया है। अब आगे की जो चीजें होंगी वो लिंक के थ्रू ना देकर मैं ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब काम की बात पे आते हैं। सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न हैं, तो ये जो सिलेबस है थोड़ा बहुत, अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी लगभग वही सिलेबस है। यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग का भी यही सिलेबस रहता है, थोड़ा उसका ज्यादा है। चीजें जैसे बोलते हैं भूगोल, तो भूगोल ऐसे नहीं होता कि भूगोल पर किताब उठा के पढ़ लिया आपने, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, तो टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है, ये हमारी रणनीति रहेगी। तो मैं यहाँ पर मोबाइल की बात कर रहा था कि मोबाइल में अगर बहुत सारा मटेरियल आपको दे दिया तो मोबाइल से पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है भाई, आंखें खराब हो जाएंगी। मोबाइल से आप गाइडेंस ले सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट में इतना पैसा बर्बाद होगा प्लस टाइम खराब होगा। डेफिनेटली आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, जॉब में होंगे, जो भी होंगे, तो आपका समय और दोनों की, तो बुक्स कंपलसरी है, बुक्स के बिना काम नहीं होना। आपकी सफलता आप पर ही डिपेंड करेगी और उसमें मार्गदर्शन मैं आपका करूंगा। तो जो बुक्स की हम बात करेंगे, तो हमें जो बुक्स लेनी कंपलसरी लेनी है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जीएस के लिए, तो जीएस के लिए क्या करिएगा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन है, ठीक है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, तो लोक सेवा आयोग का मन आपको पहचानना होगा, वो कैसे प्रश्नों को पसंद करते हैं, कैसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, कैसे प्रश्न देते हैं एग्जामिनेशन में। तो लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो एग्जाम कराता है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, आप किसी का भी ले सकते हो, ये मैंने खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिया था, अब कोई भी ले सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो परचेज करने की जरूरत भी नहीं है ना, सॉल्व पेपर सारे एक से ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास रखा हुआ है, अब नया एग्जाम आया तो मैं नई किताब खरीद लेता हूँ। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर हैविंग, बुक से सिलेक्शन नहीं होता, बुक्स केवल एक मार्गदर्शक आपकी सहायता करती हैं। अगर अच्छी बुक से सिलेक्शन होने लगे तो लोग अच्छी अच्छी किताबें खरीद लो, काम हो जाए। तो हाँ, अगर आपके पास बुक्स ऑलरेडी है, किताब अच्छी वो है जो पढ़ चुकी हो, सबसे अच्छी वो है जो आप एक बार पढ़ चुकी हो, क्योंकि आपको उस किताब से पढ़ने में दोबारा में बहुत कम समय लगने वाला है। जब भी आप नई किताब उठाते हो, स्टार्टिंग से आपका दिमाग जीरो से स्टार्ट होता है।
तो अगर बुक्स आपके पास पहले से हैं, आपने पढ़ रखी हैं, तो पहले आप उन्हें प्रेफर करिए। नहीं पढ़ रखी हैं तो मैं आपकी मदद करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, एक तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर्स का आप बोलेंगे कि यूपीपीएससी का है ना, पीसीएस का बोल दीजिएगा कि मुझे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर चाहिए। तो यूपी यूथ कंपटीशन टाइम्स का करके आता है, यहाँ पे लिखा हुआ बीओ, ये बीओ कुछ नहीं है, जो एग्जाम आता है उसी का नाम ऊपर छाप देते हैं, क्योंकि पीसीएस का तो पेपर कॉमन ही है ना, ठीक है। बीओ का पेपर ट्रेडिशनल होता नहीं है, हर साल हो रहा हो जो बनाएंगे इंस्टीट्यूट। इसमें पिछले लगभग 2003 से लेकर अब तक के रिसेंटली जितने भी यानी 133 प्रश्न पत्र हैं, 16,640 प्रश्न हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स का आप सॉल्व पेपर लेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स का मैं थोड़ा सा रिकमेंड इसलिए करूंगा, अगर आपको नया खरीदना है तो ये खरीदेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी बात है, उन्होंने स्टार्टिंग में एनालिसिस करके दिया हुआ है कि किस टॉपिक से, पहली बात तो एनालिसिस करके दिया हुआ है कि किस टॉपिक को आयोग ज्यादा पसंद करता है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप बोलते हैं ना, तो आपको दिख जाएगा कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी जाती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फिर 30 नंबर पर भूगोल आता है, और अभी ट्रेडिशन चेंज हुआ है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो वो चीजें मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। दूसरा फायदा इस किताब का आपको ये मिलेगा कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो पीसीएस में हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इस किताब में उन्होंने क्या किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज का मतलब उन्होंने टॉपिक दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे एक जगह दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां से उठा के पढ़ लोगे। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के जो क्वेश्चन है वो एक जगह दे रखे हैं, वहां से आप उठा के पढ़ लोगे। राजतंत्र एक जगह दे रखे हैं। तो आपको इस बुक से जो मिलेगा, ये विज्ञान मिल जाएगी आपको इस बुक में, ठीक है, इतिहास मिल जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएंगे, राजतंत्र मिल जाएगा, कृषि वाणिज्य ये अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अपडेट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, चीजें देता रहूंगा। भूगोल मिल जाएगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स का इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता, ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो कितने पॉइंट कवर होंगे इस बुक में आपके, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। एक तो बुक ये हो गई। इसके साथ साथ आप इसे स्टडी कैरी ऑन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कोई किताब ऐसी नहीं इससे पूरा पेपर आ जाए। मैं ये प्रश्न आपकी अपनी तैयारी के लिए कम से कम एक किताब आपके पास होनी चाहिए। कभी मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, या तो मेरी वजह से भाई सफलता आपकी है, मैं बिजी हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, करियर तो आपका दांव पे लगा हुआ है। तो बुक आपके पास होनी चाहिए कि आप लगातार अपने प्रयास निरंतर कर सकें, बीच में ब्रेक ना हो। अब से लेकर परीक्षा तक जिसने ब्रेक नहीं किया उसे उसकी सफलता को रोकने वाला नहीं है, ठीक है। सही टाइम, सही स्ट्रेटेजी। तो ये 6 टॉपिक यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस बुक से करने हैं, ठीक है। दूसरी एक बुक में और बताऊंगा, फिर वही बात, ये करंट अफेयर्स का अभी 1-2 साल से बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ गया है। तो करंट अफेयर्स लगभग 1 साल पिछले तक रहते हैं। जब एग्जामिनेशन होगा, अब से आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उनकी अपडेट आपको ग्रुप में देता रहूंगा, उनसे संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। बुक की आवश्यकता होगी तो बुक्स में बता दूंगा। फिलहाल आपको जो स्टार्ट करना है, तो ये घटना चक्र की दृष्टि है ना, ये वार्षिकांक है, ये आ चुका है, तो इसे आप ले सकते हो, 1 साल का है। ये घटना चक्र दृष्टि देख पा रहे होंगे आप लोग। और बाकी अगर आपने वो किताब ले रखी है, फिर मैं बात कर रहा हूँ, पहले से पढ़ रखी है तो उसे पढ़िए। दी बेस्ट बुक वो है जिसे आप 1 बार पढ़ चुके हो, 2 बार पढ़ चुके हो, वो और ज्यादा अच्छी है। और जिस किताब को 3 बार पढ़ चुके हो श्रीमान जी, वो सबसे अच्छी किताब है। राइटर पे मत जाओ, मटेरियल पे मत जाओ, क्योंकि किताबें जो आप पढ़ते हैं ना, बार बार रिविजन से चीजें स्थायी होती हैं। अच्छी सी किताब खरीद लेने से कुछ नहीं होता। तो आप अगर आपने नहीं खरीदी किताब अभी तक कोई, अगर आप नहीं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो घटना चक्र का वार्षिकांक हर जगह मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इसे ले लीजिएगा। इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जीएस पेपर के लिए मैं स्ट्रिक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 बुक्स। एक आप सॉल्व पेपर चाहे यूथ कंपटीशन टाइम का पढ़िए या कोई भी, या घटना चक्र दृष्टि का पढ़िए या कोई भी, वार्षिकांक लिया है ना। हमें ध्यान रखना है किताबें कम से कम हो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो। वो उल्टा जाता है, किताबें ज्यादा से ज्यादा हो जाती हैं और रिवीजन कम से कम हो जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। 2 किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, किताबें बहुत सारी हैं। बाकी किताबों की चीजें जो है मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो सामान्य दिन में क्लियर हो गया होगा, 2 किताबें आपके लिए कंपलसरी लेनी है, स्टार्ट करनी है, जिससे आप अपनी स्टडी में कहीं भी ब्रेक ना आने पाए। अब इसके अलावा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, करंट अफेयर होगा, कोई भी चीज होगी, एक मैं किताब और है मेरे पास में, मैं उसकी पीडीएफ बना के स्कैन करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी किताब है और महंगी किताब होने के साथ साथ आपके लिए उपयोगी भी नहीं है। तो उसमें से जो सार निकाला है मैंने, वो मैं सब आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
इनके अलावा बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 128 पेजेस हैं, शायद उसमें 100 के आसपास पेजेस हैं। तो वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, उसे आप चाहे प्रिंट निकाल लीजिए, चाहे नोट करिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये तो जीएस का पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा, 2 किताब है ये, प्लस 1 किताब मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, तो जीएस का पोर्शन लगभग हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो लेटेस्ट चीजें आती जाएंगी वो ग्रुप में आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसके अलावा अब आगे कुछ ऑप्शनल बुक्स बता रहा हूं, आपकी तैयारी कैसी आप अपने हिसाब से देखेंगे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो चाहे तो आप लें चाहे तो आप ना लें, ये तो कंपलसरी वाली बात थी। जैसे इसके लिए घटना चक्र हो गया, ये कवर कर दिया मैंने। अब सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, तो इसके लिए किताब यार ये अच्छी है, ये ठीक है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस किताब को खरीदें, ठीक है, क्योंकि ये किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण आर.के. झा, ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप खरीदें, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होगा या जो अच्छी चीजें होंगी, तो ये टॉपिक मैं आपको बोर्ड पे क्लासेस में भी कराऊंगा और इसकी आपको शॉर्ट नोट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर डिजायर कि आपको खरीदना नहीं खरीदना, आप देखिए, चाहे तो खरीदे, नॉट कंपलसरी। वो 2 किताबें थी जो पहले बताई। इसी प्रकार से एक और आता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यूपी स्पेशल है ना, शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। तो ये यूपी स्पेशल के लिए एक बहुत फेमस किताब है, सभी लोग बताते हैं, परीक्षा बाड़ी। मैं इसकी भी आपसे कहूंगा, पहले से पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो खरीदना नहीं खरीदना ऑप्शनल है, क्योंकि किताबें ज्यादा होंगी, पढ़ना भी तो है लेकिन रखना थोड़ी ना। तो अगर आप चाहें तो खरीदें, अदरवाइज इसके भी जो फैक्ट्स हैं, जो मतलब हाई पोटेंशियल वाले क्वेश्चन हैं, जो दम रखते हैं परीक्षा में आने की, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये दोनों है ना, रीजनिंग की बुक्स भी ऑप्शनल है, आप ले ना लें, यूपी स्पेशल ऑप्शनल है, आप ले ना लें, मैं इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड ग्रुप में कराता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये आता है टॉपिक हमारा प्रारंभिक गणित, ठीक है। तो ये 8वीं स्तर तक का, क्लास 8 तक का मैथमेटिक्स आएगा कि अंकगणित, बीजगणित, त्रिगणित सब आपको आता है, रिफ्रेश करना है। दूसरा ट्रिक्स की बात होती है, एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन हल तो कर लेते हो, लेकिन वहां जब टाइम कम रहता है तो चैलेंज ये होता है कि कम टाइम में हल करके कैसे आंसर देना है। तो उसके लिए बुक्स हैं, देखिए ये भी बुक आप ले ना ले ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, लुसेंट की आती है कंप्लीट मैथमेटिक्स, लगातार प्रिपरेशन में है, तो आप खरीद सकते हैं। इसे नहीं खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसके मैथमेटिक्स की जितनी ट्रिक्स हैं, जितने फार्मूले हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक और आती है, ठीक है, ये लिख दिया अंशिक सरकारी, फिर भी बात बोल रहा हूँ मैं, लोक सेवा आयोग के सीसेट का जो पेपर होता है दूसरा वाला, उसमें गत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, लोक सेवा, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के, वो सबका कलेक्शन है इसमें, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मैथमेटिक्स के लिए आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, आप खरीदें न खरीदें। बाकी मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स हैं, जो फार्मूले हैं, जो चीजें हैं, वो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, आप अपनी क्षमताओं को देखते हुए निर्णय लेंगे। तो ये हमारी यहाँ तक जीएस की बात कंप्लीट हो गई। जीएस में मैंने ये 4 बुक्स जो बताई आपके लिए, ये ऑप्शनल है, परीक्षा वाणी आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, अरिहंत पब्लिकेशन रीजनिंग आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ऑप्शनल है, आप ले ना लें। मैथमेटिक्स लुसेंट आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये यूथ कंपटीशन टाइम का मैथमेटिक्स आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। ये नहीं भी लेंगे तो इनका मटेरियल, ये चीजें मैं ग्रुप में कराऊंगा, यूट्यूब पे कराऊंगा, और इनसे संबंधित जो भी ट्रिक्स हैं, फार्मूले हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जीएस के लिए जो कंपलसरी बुक्स हैं आपको लेनी है, एक वार्षिकांक जरूर लीजिएगा, घटना चक्र का लें जो भी, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर जरूर लीजिएगा, जो भी लें आप, खूबी इसकी मैंने बता दी आपको। बाकी इसी तरह का मार्केट में और भी कोई अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, सभी अच्छे होते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स तो इसमें भी हैं, सब जगह होती है, एररलेस कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ हूँ, जहां भी जरूरत होगी मैं आपको गाइड करूंगा। तो जीएस के लिए 2 बुक्स कंपलसरी एंड 4 ऑप्शनल, आप देखिए क्या करना है आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये डिसाइडिंग होंगे, ये आपके परीक्षा के परिणाम को पलटने वाले हैं, क्योंकि इस पे केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों देखने में, बोलने में अच्छे लग रहे हैं, अपोजिट है। हिस्ट्री वाले का केमिस्ट्री वाले से, केमिस्ट्री वाले का हिस्ट्री वाले से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, हम करेंगे, वी कैन डू इट। अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, 80 क्वेश्चन, नंबर तो बराबर ही है, एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो उतने नंबर मिलने वाले हैं, तो चाहे केमिस्ट्री का हो और चाहे सामान्य अध्ययन का हो। तो मैं केमिस्ट्री में बात करूंगा, इसमें आपको क्या बुक्स खरीदनी है। बुक्स मैं आपको बताऊंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो 12th लेवल तक की रहते हैं, पीजी क्वालिफिकेशन मांगी गई है,
लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आप कह सकते हो 80% क्वेश्चंस लगभग 12th लेवल तक के रहने वाले हैं। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें वो बीएससी और एमएससी लेवल तक जाके टच करते हैं चीजों को, ठीक है। तो वो डिसाइडिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएस है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो लोग 12th में पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑलरेडी, उन्हें यहाँ पे बेनिफिट अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? एक तो मैंने बोला कि भैया इसमें भी सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का, एक तो ये चल रहा है शिल्पी का। अब तक तो शिल्पी का ही आता था, है ना, मेरे पास भी रखा हुआ है। तो शिल्पी का केमिस्ट्री का आप मांगेंगे मार्केट में, सॉल्व पेपर मिल जाएगा। इसमें ये 2006 से लेके कब से 3 से है, शायद 3 से है, 1 से 2000 से 2000 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर्स कराए गए हैं पीजीटी में, जितने पेपर्स हुए, पीजीटी और जीआईसी के पेपर तो कितने जुने हुए हैं, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है, चीजें सेम ही रहने वाली हैं। तो पीजीटी करके मांगेंगे, राजकीय करके नहीं आएगा, राजकीय इंटर कॉलेज करके नहीं आएगा, पीजीटी केमिस्ट्री करके आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर, सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो ये इसमें सारे सॉल्व पेपर दे रखे हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। एटलीस्ट ये लेकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और बाकी चीजें मैं भी कराता रहूंगा। तो इतनी पतली सी बुक है, जरूर खरीदिए, यहाँ से शुरुआत करिए, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री के लिए क्या है कि एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये प्रतियोगिता साहित्य की। मेरे पास तो पुरानी किताब है, आप लोग नहीं खरीदेगा, है ना, कपड़े पुराने पहन ले इंसान, किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये प्रतियोगिता साहित्य की आती है पीजीटी के लिए, ये आप ले सकते हो। इसमें अच्छा क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, और थोड़ा फैक्ट्स भी दे रखे हैं, और उसमें आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो केमिस्ट्री के लिए भी 2 बुक कम से कम आपको लेनी ही पड़ेगी, जीएस की 2 बुक्स कम से कम लेनी पड़ेगी। बाकी केमिस्ट्री में जो क्लासेस होंगी, जो ट्रिक्स होंगी, जो चीजें होंगी, वो मैं आपको सारी देता ही रहूंगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मुझे जो आता है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों से भी बहुत सारा सीखूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में परफेक्शन के नजदीक होते हैं लोग, परफेक्ट बहुत कम ही लोग हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो इतना आप कर लेंगे, तो ये जो 2 बुक्स है ना, मैंने वो जो बोल रहा था 70 to 80% मटेरियल कवर कर लेती हैं, 70% लगभग मान लीजिए। तो लेकिन अभी जो डिसाइडिंग है वो लास्ट वाले मार्क्स, उसके लिए मैं आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा, सारे ट्रिक्स बताऊंगा, सारे सिलेबस बताऊंगा, और एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह हम इस चैनल को यूज करेंगे। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपकी सफलता का श्रेय लेने में मैं कामयाब रहूंगा। तो ये सारी बुक्स थी मैंने आपको बताई, तो केमिस्ट्री में 2, जीएस में 2, बाकी सारी ऑप्शनल है। ग्रुप मैंने बता दिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम डाउनलोड जरूर करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। फिर हम स्ट्रेटेजी के साथ कल से जो है रेगुलर वीडियोस स्टार्ट करेंगे। जीएस की भी क्लास चलेगी, जीएस अभी मैं दोनों रेगुलर शायद ना ले पाऊं, एक दिन जीएस, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन जीएस, इस तरह की क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ बेहतर सफर चल रहा है तो जुड़े रहिएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आपको, निश्चित रूप से क्या मैं बोलूंगा कि स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि टीचर, जब भी आप कहीं पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड चेक योर टीचर। अब टीचर का परीक्षण लेना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि हमारे करियर का सवाल होता है, तो आपको चेक करना चाहिए। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में, जनवरी फर्स्ट वीक में ट्रायल लीजिए, ज्यादा ज्यादा प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रायल लीजिए, टीचर्स को ट्राई करिए, सबको ट्राई करिए। जब आपको संतुष्टि मिले फिर आप स्टार्ट, लेकिन जब आप स्टार्ट करें तो फिर ब्लाइंडली फेथ करें जहां आपने भरोसा दिखाया। तो अभी आप ट्राई करिए मेरे साथ भी और प्लेटफॉर्म पर भी, और जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे तो यू हैव टू फॉलो मी, एंड मैं निश्चित रूप से आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।